दोस्तों, ठंडक का सीज़न समाप्त हो रहा है और गर्मी का मौसम आ रहा है। इस समय टेम्परेचर काफ़ी ठीक हो गया है। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जबकि आप गर्मी की सब्जियां अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। दोस्तों, आप इस समय जो भी सब्ज़ी लगाएंगे तो लगभग मई के लास्ट तक आपको उसका फल मिलता है। जून महीने में इतनी प्रचंड गर्मी पड़ती है कि काफ़ी सब्जियां सूख जाती हैं। तो दोस्तों, इस समय आपको फरवरी में गर्मी की सब्जियों को लगाने में देरी नहीं करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि इस समय आप कौन कौन सी सब्ज़ी लगा सकते हैं, उनके लिए गमले की साइज़ क्या होगी, बीज कैसा खरीदें, कहाँ से बीज लें और मिट्टी किस तरह से तैयार करें और किस तरह से उन्हें उगाएं। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहला ये आपको बताते हैं बीज। ये धनिया, ये देखिए धनिया का पौधा आप साल के 12 महीने उगा सकते हैं। केवल जून जुलाई बरसात के दिन में धनिया उगाना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी अभी जो धनिया आप इस समय उगाएंगे वह आपकी धनिया कम से कम 15 मई तक आपको हरी धनिया मिलती रहेगी। दोस्तों, हम धनिया आपको अभी अपडेट दिखाते हैं। दोस्तों, ये धनिया देखिए हमने टब में लगाया है और कितना अच्छा जर्मिनेशन हो चुका है। तो धनिया का हार्वेस्टिंग आप साल के 12 महीना ले सकते हैं। ये देखिए मेरी धनिया का 25 दिन का अपडेट है और यहाँ से देखिए इसमें हार्वेस्टिंग भी चालू हो चुकी है। दोस्तों, धनिया आप एक तरफ से काटते हैं और दूसरे साइड से बढ़ती जाती है। दोस्तों, इस धनिया को आप देखिए हमने लगाया था नवंबर महीने में और नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक इसमें कम से कम 4 बार हमने हार्वेस्टिंग कर लिया है। कटाई होती है और दोबारा से धनिया बढ़ती जाती है। तो इस तरह से साल के 12 महीने उगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली सब्जी आप इस समय फरवरी में लगाएंगे, देर नहीं करना है, तुरंत लगा लेना है। ये देखिए पालक, ये हमने पहले से पालक लगाया है और जगह भी पालक लगी है जिनकी हार्वेस्टिंग हो रही है और आगे फिर गर्मी के लिए मैं पालक तुरंत लगाने वाला हूँ। दोस्तों, देखिए आपके सामने पालक के बीज हैं। ये पालक को मिट्टी तैयार करके मिट्टी में आप बिखेर दीजिए, नमी मेंटेन करके रखिए तो 7-8 दिन में इस समय पालक आपकी उग जाएगी और 20-25 दिन में पालक हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, गर्मी की सब्जियों को आप के पास अगर जगह है तो ज़मीन में लगा लीजिए और ज़मीन में, ग्राउंड में अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप उन्हें ग्रो बैग में, गमले में, कंटेनर में उगा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी सब्जी लगाना होगा, आप समझिए बीज, आपको बीज अच्छे क्वालिटी का लेना है और कोशिश करिए हाइब्रिड लाइए। देसी बीज में फल कम लगते हैं या पालक धनिया की पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये अगली सब्जी, ये लौकी। आपको दोस्तों लौकी को लगाने के लिए हम बता दें कि ग्रो बैग की साइज़, दोस्तों लौकी के लिए ये देखिए कम से कम आपको इतना बड़ा कंटेनर लेना होगा। अगर लौकी उगाना है तो कम से कम 20 इंच का पेंट की बाल्टी लीजिए। आप ग्रो बैग बार बार खरीदते हैं और साल 2 साल में ख़राब हो जाता है। ये मार्केट में पेंट की बाल्टी आपको 100 रुपये में मिल जाती है। आप इसको खरीद लेंगे तो ये कम से कम 10 साल तक आपके पास सेवा देगी। तो लौकी के लिए इस साइज का 20 लीटर की पेंट की बाल्टी इस्तेमाल करिए जी। वैसा कंटेनर लौकी को भी आप उगाएंगे। बात कर लें मिट्टी की। दोस्तों, जो भी हम सब्जी उगाने के लिए फरवरी में आपको बता रहे हैं, हर सब्जी में एक तरह की मिट्टी लगती है। दोस्तों, मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए। आपको अगर आप अच्छी मिट्टी नहीं बनाएंगे तो बाद में फिर कितना भी परिश्रम कर लीजिए, आपको अच्छे फल नहीं मिल पाएंगे। तो मिट्टी के लिए हम आपको जनरल बता देते हैं। सारी सब्जियों के लिए जो गर्मी में हम लगाते हैं, आपको लेना होगा 50% नॉर्मल गार्डन सॉयल और इस मिट्टी में, नॉर्मल मिट्टी में आपको कम से कम 30% गोबर का सड़ा हुआ खाद डालना है और गोबर की खाद ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट मिलाइए। याद रख लीजिए, कम से कम 30%, 50% मिट्टी, 30% गोबर की खाद और 20% में आपको धान की भूसी, कोकोपीट या बालू, ये तीनों मिला के मिट्टी को मिक्स कर दीजिए। दोस्तों, इसके अलावा भी आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स डालने होंगे, जैसे बोन मील मिला दीजिए, सरसों की खली मिला दीजिए, नीम खली मिला दीजिए। दोस्तों, गर्मी के सब्जी में भी पौधे की जड़ों में गांठ बन जाती है और एक बार आपका ग्रोथ होता है, इसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। तो उसके लिए फिर कितना भी प्रयास करेंगे वो आपकी ग्रोथ चल नहीं पाती है। तो आपको मिट्टी बनाते हैं उसी समय मैलाथियान पाउडर मिट्टी में थोड़ी मात्रा में मिक्स कर दीजिए। तो मिट्टी आपको फंगस से बचाएगी और कोई भी कीटाणु नहीं लगेगा।
मेलाथियान बहुत अच्छा काम करता है। आप इसके बदले में दूसरा कीटनाशक भी ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों लौकी का बीज लगाइए। यह बीज लगभग इस समय 1 हफ्ते में 7 दिन से लेकर 10 दिन में जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेशन के बाद इसे आप जहाँ लगाना है वहाँ शिफ्ट करिए। मेरी राय में आपको पहले बीज को जर्मिनेट कर लेना ज़रूरी है, इससे अच्छा रहता है। दोस्तों देखिए, आप इस तरह के गमले ले सकते हैं बीज को जर्मिनेट करने के लिए, जिनकी गहराई बहुत कम होती है। इस तरह से 4 इंच 5 इंच गहरा गमला लीजिए, इसको मिट्टी से पूरा फुल कर लीजिए। फुल करने के बाद इसमें एक इस तरह के गमले में आप 8-10 बीज लगा सकते हैं किसी भी सब्जी के। और इस तरह से पहले सीडलिंग तैयार करिए और बाद में आप जहाँ कहीं भी ज़रूरी समझे पौधे को ट्रांसप्लांट कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से ये हो गई लौकी। दोस्तों लौकी के बाद ये अगला नंबर आता है, ये देखिए ये कद्दू है, ये गोल वाली लौकी। तो गोल वाली लौकी का भी देख रेख का लगाने का सारा सिस्टम इस लंबी वाली लौकी के समान ही होता है। दोस्तों अगली सब्जी जो बहुत बढ़िया आपको पैदावार देती है गर्मी के दिन में, ये देखिए भिंडी। इसको आप होम गार्डन में बड़े अच्छे से उगा सकते हैं। जगह है तो ज़मीन में उगाइए, नहीं तो इसके लिए देखिए इस साइज़ का ये 8 इंच का ग्रो बैग बहुत बढ़िया होता है। और इस 8 इंच के ग्रो बैग में आप 2 पौधे बड़े अच्छे से लगा सकते हैं। हमने लगा के देखा है, इतने बड़े ग्रो बैग में 2 पौधे चल जाते हैं। तो दोस्तों ये भिंडी का भी जर्मिनेशन 5-6 दिन में हो जाता है। जो भी सब्जियों के बीज हैं इनको उगाने से पहले आपको 24 घंटे तक पानी में भिगो लेना है। धनिया में ये देखिए धनिया का सीड है। धनिया में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई पत्थर लेकर के इसको उगाने से पहले इसको पत्थर से 2 टुकड़े में कर लेना है। ये देखिए आप उगाइए करेला। दोस्तों करेला को उगाने में 1 हफ्ते में करेला 10 दिन में उग जाता है। दोस्तों करेला को उगाने के लिए ये देखिए 10 इंच का पार्ट साइज लेना है। इस साइज़ का पार्ट लीजिए। इतने बड़े पौधे में करेला बड़े आराम से उगेगा और अच्छा आपको फल देगा। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें कि गर्मी वाली सब्जी में आपको बेल को ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे ही फर्श पे फैल करके अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी करती है और फ्रूटिंग भी देती है। तो इस तरह से आप करेला को लगा लीजिए। मिट्टी हर सब्जी के लिए हमने बता दिया आपको कि एक तरह की मिट्टी बनाना है, आपको कोई भी सब्जी लगाना है। दोस्तों देखिए ये अगली सब्जी नेनुआ। दोस्तों नेनुआ भी लगा सकते हैं और तरोई भी लगा सकते हैं। तो नेनुआ और तरोई को लगाने के लिए दोस्तों जो आपको गमले का साइज़ लेना है 15 इंच की बाल्टी है। इस तरह के गमले में नेनुआ को लगाइए। ये बहुत अच्छे से इतनी बड़े पार्ट में कंटेनर में चल जाएगा। और दोस्तों नेनुआ बहुत अच्छा फल देता है। हम आपको केवल वही सब्जियां बता रहे हैं जिन्हें आप आसानी से उगा सकते हैं और जिनका फल एकदम आसानी से आपको मिल सकता है। दोस्तों देखिए अगली सब्जी है चौराई। चौराई को उगाने के लिए आपको इस तरह से छिछले पार्ट का इस्तेमाल करना है। चौराई 10-12 दिन में जर्मिनेट होती है। नमी मेंटेन करके आपको रखना होगा। चौराई दोस्तों गर्मी के दिन में साग की बहुत अच्छी सब्जी है। पत्ते वाली सब्जी ये बहुत अच्छी सब्जी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये सारी सब्जियां बहुत लाभदायक हैं। चलो दोस्तों देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि दोस्तों यदि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अगर आपको अच्छा और उपयोगी लगता है, यूजफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम अगली सब्जी आपको बताते हैं। ये देखिए कोहड़ा। ये कोहड़ा की सब्जी दोस्तों ये हाईब्रिड बीज हैं और एक एक कोहड़ा आपको 2.5 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम तक के मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये कोहड़ा ज़रूर लगाइए। कोहड़ा लगाने के लिए ये पार्ट की साइज़ देखिए 15 इंच की बाल्टी में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से आपका कोहड़ा चलेगा, अच्छा फल भी देगा। लेकिन जो हमने मिट्टी और खाद के विषय में आपको जानकारी दिया है, मिट्टी कैसे तैयार करें, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये अगली सब्जी है बोड़ा। ये बोड़ा का फल लंबा लंबा 1-1 फीट का लंबा फल होता है। दोस्तों इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है और सब्ज़ी भी बहुत बढ़िया बनती है। तो ये गर्मी की सब्ज़ी में आप बोड़ा को भी लगा सकते हैं। इसको लगाना भी आसान है और आसानी से फल भी लग जाते हैं। दोस्तों देखिए आगे हम एक ये आपको बीज दिखा रहे हैं। बीज देखिए यह ककड़ी का बीज है। तो आप ककड़ी को भी इस समय बड़े आराम से उगा सकते हैं। ककड़ी के लिए आपको गमले की साइज़ 10 या 12 इंच का गमला लेंगे तो उसमें अच्छी तरह से चल जाती है ककड़ी, अच्छे फल भी लगते हैं। बहुत बड़े गमले की ककड़ी के लिए आवश्यकता नहीं है। गर्मी के दिन में इसकी बेल भी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। दोस्तों ये लंबी वाली जो ककड़ी मिलती है, लंबी वाली ककड़ी का बीज है। और दोस्तों देखिए एक बीज आपको और दिखा देते हैं। ये बीज है खीरा।
इस समय आप खीरा को भी लगा सकते हैं और सारी प्रोसेस ककड़ी की तरह है। तो दोस्तों इस तरह से गर्मी में जो सब्जियां आसानी से आप उगा सकते हैं, हमने इस वीडियो में आपको इसके विषय में जानकारी दिया। दोस्तों इन सब्जियों को लगाइए। इनको लगाने से पहले 24 घंटे बीज को पानी में भिगो लीजिए ताकि आपका जर्मिनेशन रेट अच्छा मिले। गमले की साइज़ हमने जितना बताया उस हिसाब से गमला लीजिए। बीज को हाइब्रिड अच्छा बीज विश्वसनीय कंपनी का बीज खरीदिए। दोस्तों पुड़िया में 10-10 रुपये में जो बीज मिलते हैं उसको भूल के भी मत लीजिए, थर्ड क्लास के बीज, और वो अच्छे पैक में आपको मिलते हैं। आप विश्वसनीय दुकान से बड़े पैकेट से थोड़े थोड़े बीज फुटकर में खरीद लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो गर्मी की सब्जियां उगाने में आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। दोस्तों हम ये जो भी प्रोसेस बताए हैं ये होम गार्डन के लिए बताए हैं। खेती में उगा करके लाखों रुपया कमाने की विधि हम आपको नहीं बताए। अगर खेती के पर्पज़ से आपको जानकारी लेना होगा तो उसका वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।